अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही सस्ता तरीन डेज़र्ट बना रही हूँ। अगर आपके पास बचे हुए ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हुए हैं और आपके पास थोड़ा सा दूध मौजूद है तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स तो हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर दूध, 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस, 1 कप चीनी, 2 से 3 इलायचियाँ और थोड़ा सा क्रश ड्राई फ्रूट। बस यही 5 चीज़ें चाहिए आपको ये डेज़र्ट बनाने के लिए। तो करना ये है कि सबसे पहले मैंने ब्रेड के किनारे नहीं उतारने हैं। किनारों समेत ब्रेड को आपने छोटे छोटे से टुकड़ों में कर लेना है। कोशिश करें कि छोटे छोटे से टुकड़े बनाएं, क्योंकि इसके बाद जब इसको दूध में डालना है, जितना छोटा टुकड़ा होगा वो उतनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सारे ब्रेड के पीसीस को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद आप फ्लेम ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी की जगह पर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी या ऑयल यूज़ करने का इस वक्त पर्पज़ ये है कि आपका पैन थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा और इसके अंदर जब आप ब्रेड के टुकड़े डालेंगे तो वो पैन के साथ चिपकेंगे नहीं। आप इनको अच्छा सा रोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हुआ है, मैंने उसमें ब्रेड के टुकड़े डाले हैं और उसमें चमचा चलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है, इनका लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक मैंने इसको इसमें पकाना है। और साथ में इसको थोड़ा सा चमचे के साथ दबा भी रही हूँ, ताकि अगर ये भुरभुरे से हो जाते हैं और ये एक दूसरे से टूट जाते हैं, पाउडरी फॉर्म में भी आ जाते हैं तो ज़बरदस्त है। वैसे तो पाउडरी फॉर्म में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टूट फूट जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर ब्रेड है या फिर बाज़ औक़ात बच्चे किनारे बचा देते हैं तो आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने है, ये टूट फूट गए हैं, ये हल्का हल्का सा इनमें ब्राउन कलर भी आ गया है। जितना आप यहाँ पर ब्रेड को ब्राउन करेंगे खीर में उतना ही ब्राउन कलर आएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। ब्रेड का जो सबसे ऊपर वाला पीस होता है ना ब्राउन कलर का, जिसको ऑलमोस्ट सभी लोग खाने से अवॉइड कर रहे होते हैं, वो इसमें यूज़ करें तो ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउन कलर में होता है तो बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें। साथ ही मैंने इसमें दोनों इलायचियाँ तोड़ के शामिल कर दी हैं और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 कप चीनी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने वाला पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हो सका, इसलिए आपने ये नहीं समझना कि मैंने फीकी खीर बनाई है, आपने इसमें चीनी भी साथ ही शामिल कर देनी है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ और मैं एक उबाल आने का वेट करूँगी और उसके बाद इसके ऊपर से ढक्कन उठा दूँगी। आपने ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि उबाल आने आने में दूध सारा उबल कर नीचे गिर जाए। एक उबाल आने के बाद इसकी कुछ ये सूरत हाल होती है कि ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा अभी दूध वगैरह मौजूद है। लेकिन हमने इसको इस लेवल तक पकाना है कि ये बिल्कुल खीर की कंसिस्टेंसी में आ जाए और ब्रेड के पीसीज इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हों। अगर आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से अगर आप प्रेस करेंगे ना साइड से इसको, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा। थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे में यूँ हो जाता है कि ब्रेड के पीसीज डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। जो ना बड़ा टुकड़ा नहीं रह गया, अब इसमें छोटे छोटे से टुकड़े रह गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, और मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर मौजूद था तो मैंने ये इसके अंदर चला के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है, देखें मोटा मोटा सा जैसे दूध होता है ना, इस तरह से ये बन गया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ब्रेड को डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन ये एक इंस्टेंट सी खीर है। अगर आप इसको चाहें तो आप ब्लेंडर में डाल के बस एक दफ़ा बटन प्रेस करें, जैसे ही मशीन चले आपने इसको बंद कर देना है, तो वो एक परफेक्ट उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। आपने बिल्कुल फ़ाइन इसको पतला सा नहीं बनाना है, क्योंकि खीर में हल्का हल्का सा दाना रहे तो अभी मज़ा आता है खीर खाने का। 1/2 इंच से ज़्यादा ये पक पक कर नीचे आ चुका है। बिल्कुल दम वाली आंच पे अभी इसको मज़ीद इतना पकाना है कि ये 1-1.5 इंच जो है ना वो और नीचे चले जाए। मीन्स अगर आप 1.5 किलो दूध से ये बना रहे हैं तो 1 किलो इसको रह जाना चाहिए, या फिर उससे भी थोड़ा कम। मेक श्योर कि आप बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको बनाएंगे, ताकि इसमें अच्छा सा दूध को सूख कर इसका खोया बने। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क मौजूद है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा खोया भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, क्योंकि खोया और कंडेंस्ड मिल्क ज़्यादातर हमारे पास घर में मौजूद नहीं होता, तो कोई इस तरह का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूध को भी अच्छा सा पकाएंगे दम वाली आंच पर, तो ये बिल्कुल खोए वाला ही इसमें जायका आएगा। रूम टेम्परेचर पर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद मैंने इसको सर्विंग बॉल में डाल दिया है। ये थोड़ा सा बच गया है, जिसको मैं बाद में गरम गरम को ना चम्मच के साथ खाऊंगी। मुझे हमेशा डिज़र्ट मतलब कस्टर्ड और ये सारी चीज़ें जो ना गर्म खाने में मज़ा आता है। अब मैंने इसके ऊपर खोपरा डाला है, आप चाहें तो इसको खीर के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्रश ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चांदी के वर्क।
چاندی کے وقت لگائے ہوئے انتہائی خوبصورت لگتے ہیں، ایک دم سے آپ کی ڈش جو ہے وہ آئی کیچنگ ہو جاتی ہے، بڑا دیسی سا ٹچ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب اس طرح کی چیزیں کھیریں وغیرہ بنتی تھیں تو اوپر ڈرائی فروٹ تو اسپرنکل کریں یا نہ کریں، لیکن چاندی کے ورق ضرور لگائے جاتے تھے، اور آپس کی بات ہے اس وقت وہ مجھے ذرا اچھی نہیں لگتے تھے، لیکن اب یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایک دم سے مجھے لگتا ہے جیسے برائٹ ہو گیا آپ کا کھیروں کے اوپر لگائے ہوئے، تو بہت ہی شاندار لگ رہے ہوتے ہیں۔ کھیر بن کر بالکل تیار ہو چکی ہے، اس کے بننے میں میکسیمم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو بہت ہی انسٹنٹ ہے، اور اس کا ذائقہ اس قدر رچ ہے، اتنا شاندار ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ اتنے سمپل انگریڈینٹ سے بنی ہوئی ہے۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ چاول کی کھیر کافی زیادہ ٹائم لیتی ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ اس طرح کا کچھ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بریڈ کی کھیر ایک پرفیکٹ آپشن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہے، تو آپ اس کو بنائیں اور اس کو انجوائے کریں۔ اگر آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام اور فیس بک ہینڈل ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، اور ریٹن ریسیپی بھی موجود ہے، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی